अस्सलाम वालेकुम सर आप ही कह रहे हैं, आप ही बस इनको जरा मैं बता दूं सर। मैंने कहा ये ना ये समझे कि मलिक साहब पता नहीं किधर चले गए। अस्सलाम वालेकुम जी। यार उम्मीद है कि आपको मुबीन भाई की आवाज आ गई होगी। अच्छा यार मैं जरा जल्दी के साथ आपको बता दूं कि हमारे जो टॉपिक्स रहते हैं, एक साहब ने कहा था कि सर IPv6 को जरा दोबारा बता दें। तो IPv6 और नेट समझे इनका आपस में चौधरी दामन का साथ है। ये आपको आज मुबीन भाई बताएंगे तो वो साथ क्या है। एक टॉपिक ऑटोमेशन का है, जो सुभान साहब करवाते हैं और वही करवाते हैं। जो टॉपिक हमारी कंटिन्यूटी में बनता है हारून साहब की जिम्मेदारियों में, फ्रेम रिले, वॉइस ओवर IP। अच्छा ये वो टॉपिक है जो NA में नहीं है, आप इनको अलग से सर्विस प्रोवाइडर में डाल दिया गया, लेकिन हम इन दोनों टॉपिक्स को कर रहे होंगे। और उसके बाद आखिरी टॉपिक होगा वायरलेस का। सो 3 टॉपिक, 1 2 3, ये तीनों टॉपिक मैं करवाऊंगा। ऑटोमेशन का टॉपिक सुभान साहब करवाएंगे और IPv6 और नेट का टॉपिक आज मुबीन भाई करवा रहे होंगे। आज वेडनेसडे है, इसके बाद अगला लेक्चर बरोज जुमा है। जुमे वाले दिन 12 रबीउल अव्वल की वजह से जी पाकिस्तान के अंदर आम तातील है, इंतहाई माजरत के साथ हम लेक्चर उस दिन नहीं ले पा रहे होंगे। और दफ्तर खुला है लेकिन आम तातील है और उसकी वजह से लेक्चर फ्राइडे वाले दिन नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर आप इसको सीक्वेंस बनाएं तो मंडे, फिर वेडनेसडे, फिर फ्राइडे और मंडे, अगर इस तरह से करें तो हमारे ये कुल इसके बाद 4 लेक्चर, आज के लेक्चर के बाद टोटल 4 लेक्चर बनेंगे, जिसके बाद हमारा ये कोर्स हम वाइंड अप कर रहे होंगे। मुझे नहीं पता आपका माइक्रोसॉफ्ट अजूर अभी किस जगह पर है। जितनों को समझ आ गया जबरदस्त, नहीं समझ आया 5% समझ आया उससे भी जबरदस्त। अगला बैच जो स्टार्ट हो रहा है रीटेक की, आपको पूरी इजाजत होगी उसके अंदर। उम्मीद है कि ऑनलाइन वालों को जो अपकमिंग हमारा रोड मैप है इसका वो जरूर समझ आ गया होगा, जो लेक्चर्स पूछ रहे थे कि कितने लेक्चर्स हैं। अच्छा उसके बाद मैं एक काम करूंगा, इस क्लास के लिए एक ग्रुप क्रिएट करूंगा CCNP का। आप में से हो सकता है 5 बंदे 6 बंदे CCNP करना चाहें, आगे हो सकता है 10 बंदे करना चाहें। मुझे सिर्फ आप एक दफा उस ग्रुप में वो लोग ज्वाइन करेंगे जो CCNP करना चाहते हैं, वो नहीं जो सिर्फ जी मैं बता दूंगा बेटा, आपके ग्रुप में फेसबुक पर, वेबसाइट पर, हर जगह पे अनाउंस होगा। और तुमने कॉर्बेट में दाखिला लिया है इसलिए तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की इसमें बिल्कुल जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह तुम्हें वो ज्वाइन करवा देंगे। बाकी जो मैं बात कर रहा था वो ये कि CCNP का ग्रुप क्रिएट करूंगा। बराए मेहरबानी शौकीन मिजाज लोग नहीं, सिर्फ वो लोग जो वाकईतन CCNP करना चाहते हैं, काइंडली वो उस ग्रुप को जो है वो ज्वाइन करेंगे। और ये बैच जो है मोस्ट प्रॉब्ली NA के खत्म होने के कोई तकरीबन 3 से 4 या 5 दिन के बाद का हम रखेंगे, ताकि एटलीस्ट आपको थोड़ा सा सांस आ जाए। अगर मंडे को खत्म होता है तो हम ये बैच कोशिश करेंगे उससे कम से कम 1 हफ्ते के मार्जिन के ऊपर रखें। और जिन्होंने जो चीजें रिपीट करनी है, कहीं रीटेक कर रहे हैं, ताकि वो चीजें रीटेक कर सकें। और 1 वीक के गैप के बाद हम NP जो है वो स्टार्ट करेंगे, उसका टाइम भी आप लोगों के साथ। जी बिल्कुल जी, NP विद फायरवॉल जी बिलाल। तो ये मैं अब मुबीन भाई से खास तौर पे दावत दे रहा हूँ, हमारे खुद के प्रोग्राम के अंदर भी नेटवर्क की साइड को डेफिनेटली ये भी देख रहे होते हैं साथ में। आए सर जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप सबको आवाज आ रही है मेरी? ओके, टाइमिंग दरवाजा जी जी, एक बार रोड मैप दोबारा देखें आप। आई थिंक सर बंद करें।
जी जी नहीं, एक ऑटोमेशन सुभान पर पढ़ाएंगे सर, और नीचे वाले 3 जो हैं वो सर हरून पढ़ाएंगे। ठीक है, आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। आपको पता चल गया होगा कि आज हमने IPv6 को देखना है और नेट पैड के कॉन्सेप्ट को देखना है। ठीक है, नेट और पैड के बारे में किसी स्टूडेंट को ऑनलाइन में से और फिजिकल में से पता हो तो हमसे शेयर कर सकता है। अगर कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है या अगर किसी ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो इजी होके शेयर कर सकता है क्लास के साथ, कोई इशू नहीं है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नेट एंड पैड। ठीक है जी, आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली हम IPv6 से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम नेट और पैड के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ये एक स्लाइड है IPv6 के ऊपर CCNA लेवल की, जिसके अंदर मैं आपको IPv6 का फॉर्मेट वगैरह ये सारी चीजें बताऊंगा कि IPv6 को बेसिकली लिखते कैसे हैं। ठीक है, IPv6 को करने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं IPv4 के ऊपर। आई थिंक आप सब स्टूडेंट्स ने IPv4 बेहतर तरीके से पढ़ लिया होगा अभी तक, तो कोई इशू नहीं होगा उसमें से, कोई मसला नहीं। 1-2 मिनट में हम रिवाइज कर लेते हैं IPv4 भी। IPv4 कितने बिट का होता है? बेहतरीन। कितने सेगमेंट होते हैं इसमें? 4 सेगमेंट्स होते हैं। बेहतरीन हो गए, ठीक हो गया। किसमें होता है ये? डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में? बेहतरीन। और डेसिमल की रेंज कहां तक होती है? 0 से 9 तक। अच्छा, हर सेगमेंट का सेट उसकी बिट कितनी होती है? बेहतरीन हो गया, 8 बिट पर सेगमेंट। लेट्स सपोज x dot x dot x dot x 8 8 8 और ये 8, तभी 32 बनेगा। 8 4 32, 8 × 4 = 32। क्लियर है यहाँ तक? ये तो आप लोगों को इजीली पता होगा। चलें जी, IPv6 के ऊपर आते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें या डिफरेंस करें इन दोनों के दरमियान, IPv4 और IPv6 के दरमियान, तो IPv4 जो है ये 32 बिट का होता है और IPv6 जो है ये 128 बिट का होता है। अच्छा, थोड़ा सा जरा पास में जाते हैं, तो IPv6 बनाने की जरूरत क्यों पेश आई थी? आप स्टूडेंट में से कोई बता सकते हैं? डिवाइसेस बढ़ गई। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं जिनके हाथ में मोबाइल है, आप कहीं मुझे बता सकते हैं कि अगर हम कोई डिवाइस नई परचेज करते हैं तो उसको IP असाइन किया होता है? अच्छा, और मैक एड्रेस किया होता है। फिजिकल एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस नहीं होता। मतलब IP एड्रेस नहीं असाइन होता, मैक एड्रेस असाइन होता है। जब आप सिम वगैरह डालते हैं मोबाइल में, इंटरनेट चलाते हैं, तब आपकी डिवाइस को IPs मिलते हैं। ठीक है, तो अर्लीस्ट अगर हम बात करें 1960-70 की, तब एकदम शोर मच गया था। पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में तो हम लोगों को होश ही तकरीबन ये 20s में जाके आई है। 1960-70 में शोर मच गया था कि IPv4 खत्म हो रहे हैं, जबकि IPv4 की जो रेंज थी, अब मैं आपको बताता चलूं, IPv4 की जो रेंज थी ना टोटल, तो वो कह सकते हैं हम 2^32 अगर करें ना तो ये 4 बिलियन बनती है। 4 बिलियन प्लस रेंज थी इसकी IPv4 की। तो आप इस टाइम अंदाजा लगा सकते हैं कि 8 बिलियन हम वर्ल्ड पॉपुलेशन हमारी क्रॉस कर चुकी है। 1960-70 में जब शोर मच गया था ना कि IPv4 खत्म हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि तब वहां पे आजकल के दौर में यहाँ पे पाकिस्तान में, एशिया के अंदर होम अप्लायंसेस को IPs मिल रहे हैं, तब वहां पे होम अप्लायंसेस को IPs मिलने लग गए थे। तो जैसे जैसे डिवाइसेस की तादाद बढ़ रही थी, उस तरह से IPs जो है वो कंज्यूम हो रहे थे। तो बेसिकली ये जिस कंपनी ने इनको बनाया था वो थी आयाना, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी।
इन्होंने बनाया था और इनको जब महसूस हुआ कि ये तो IPv4 खत्म होने के दहाने पे खड़े हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने IPv4 की जगह पे हमें टेम्परेरी सॉल्यूशन एक दे दिया। परमानेंट सॉल्यूशन तो आया हमारे पास IPv6, हमें टेम्परेरी सॉल्यूशन दिया। और टेम्परेरी सॉल्यूशन क्या था? एक था सबनेटिंग का, आप लोगों को शायद पता हो या पढ़ा हो, आप लोगों ने पढ़ी है सबनेटिंग, बेहतरीन। और एक दिया था नेट और पैट का। ये दो कॉन्सेप्ट उन्होंने हमें दे दिए थे। ये थे टेम्परेरी सॉल्यूशन, और ये इतने बेहतरीन टेम्परेरी सॉल्यूशन थे कि आज तक भी हम इनको यूज करके IPv4 यूज कर रहे हैं। मतलब आ जाए बैठे, मतलब यू जस्ट इमेजिन कि 1960-70 में जो आईपी खत्म हो रहे थे वो आज 2023 में भी हम उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, सिर्फ इन दो कॉन्सेप्ट्स की बेस पे। क्लियर हो गया आपको? चलो IPv6 के ऊपर दोबारा आते हैं। IPv6 की मैं आपको रेंज अगर बताता जाऊं, जैसे इसकी थी 4 बिलियन प्लस, इसकी रेंज है 340 ट्रिलियन। IPv6 की रेंज लिख लें आप, 340 ट्रिलियन। चलें जी, 128 बिट का ये टोटल एड्रेस होता है। 8 सेगमेंट होते हैं इसके, जैसे IPv4 में 4 सेगमेंट होते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से इसमें 8 सेगमेंट होते हैं। IPv4 का हर सेगमेंट 8 बिट का होता है, इसका हर सेगमेंट कितने का? 16 बिट का होता है। मैं अगर आपको इस तरह बना के यहां पे दिखाऊं, IPv6 सेगमेंट कितने हैं जी इसमें? 8। पर सेगमेंट बिट्स कितनी है? 16। टोटल बिट्स कितनी हुई? 128। ठीक है, इसके अंदर हेक्साडेसिमल स्कीम यूज होती है। कोई स्टूडेंट क्लास में ऐसा बैठा हो जिसको हेक्साडेसिमल के बारे में नहीं पता, इजी हो गया, फ्रैंकली स्पीकिंग इजी हो गया, वो बता सकता है। ठीक है, अच्छा, डेसिमल की जो रेंज होती है वो आपको पता है 0 से लेकर 9 तक होती है। उसके बाद हेक्साडेसिमल की रेंज स्टार्ट होती है। लेट्स सपोज अगर मैं करता हूं 0 के बाद अगर डिजिट्स की बात की जाए तो उसमें क्या आएगा? मैं इसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15। क्लियर है? अच्छा, अगर आप स्टूडेंट्स में से कोई किसी का क्वेश्चन हो कि ये उन्होंने ये 10 की जगह पे ए क्यों लिखा, 11 की जगह पे बी, 12 की जगह पे सी, 13 की जगह पे डी, और 14 की जगह पे ई, और 15 की जगह पे एफ, तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं कि लेट्स सपोज अगर मैं आपको कहूं ये मैंने डिजिट लिखे हैं 10 और 12। अच्छा, अब आप मुझे बताएं मैंने डेसिमल में लिखे हैं कि हेक्साडेसिमल में? मैं कहता हूँ हेक्साडेसिमल में लिखे हैं, लेकिन बताएं। हाँ जी, मैं कहता हूँ हेक्साडेसिमल में लिखे हैं, आप कहेंगे हेक्साडेसिमल में, मैं कहूंगा मैंने तो डेसिमल में लिखे हैं। क्लियर हो गया? बात समझ लग रही है? तो फॉर्मेट जो है वो समझ नहीं लगेगी। इस फॉर्मेट को क्लैरिफाई करने के लिए ये स्कीम यूज हुई थी। 10 की जगह पे ए आ रहा है, 11 की जगह पे बी आ रहा है, इस तरह से। अगर ये ना होता तो पता ही नहीं चल रहा होता कि हेक्साडेसिमल कौन से हैं और डेसिमल कौन से हैं, इसके अंदर डिफरेंस ही ना हमें मालूम होता। समझ रहे हैं हम? तो आप ये लिख लें, 10 की जगह पे ए आ रहा है, 11 की जगह पे बी आ रहा है, 12 की जगह पे सी, 13 डी, 14 और ये 15 तक, ये टोटल होते हैं 0 से 15 तक, मतलब समझ लें 0 से लेके एफ तक। और हम ये कहते हैं कि टोटल जो है हेक्साडेसिमल में जो डिजिट होते हैं 16 होते हैं, क्योंकि 0 को भी हम काउंट कर लेते हैं। 0 काउंट करके 15 तक अगर आप गिनती करते हैं तो कितने आएंगी? 16 आएगी। क्लियर हो गया? 0 को भी काउंट करें, नेटवर्किंग के अंदर हमने 0 को भी काउंट करना है, 0 की पावर 1 है यहाँ पर। क्लियर हो गया? अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आपका? जी बिल्कुल जबरदस्त,
प्राइवेट टू पब्लिक, बिलाल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ने लगे हैं। चलें जी, जल्दी से अपने कॉन्सेप्ट पे वापस आ रहे हैं हम। अच्छा जी, जैसे हम सेगमेंट के अंदर हर सेगमेंट की जो रेंज होती है डिजिट्स की, वो 0 से लेकर 255 तक हम IPv4 में लिख सकते हैं, इससे ऊपर नहीं दे सकते। अच्छा, 0 भी नहीं देते और 255 भी नहीं देते स्टार्टिंग पॉइंट, ये पता है आपको? 0 इनिशियलाइजेशन के लिए होता है और 255 किसके लिए? ब्रॉडकास्टिंग के लिए होता है। तो ये नहीं देते, 1 से लेके 254 तक स्टार्टिंग दे सकते हैं, उससे आगे नहीं दे सकते हैं। क्लियर हो गया? इसी तरह इसमें भी है, 0 से लेके टेट्रा एफ तक हम जा सकते हैं, 0 से लेके टेट्रा एफ तक हम जा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते। एंड पॉइंट हमारा ये है एवरी सेगमेंट का। क्लियर हो गया? अभी हम आगे इनकी एग्जांपल्स करेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक एड्रेसिंग आर्किटेक्चर है, वही जो मैंने अभी आपको बताया था कि IPv6 एड्रेस की लेंथ कितनी होती है। अगर 2 की पावर 128 हो तो ये 340 ट्रिलियन ये है जी इसकी लेंथ, आप देख सकते हैं। और अगर एड्रेस का फॉर्मेट लिखना हो तो इस तरह है जी एड्रेस का फॉर्मेट, 8 सेगमेंट है और ये जो x है ना, ये 16 बिट्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और एक जो है ना x, वो कितने बिट का है? 4 बिट का है। क्लियर हो गया यहां तक? ये आपको स्लाइड्स मिल जाएंगे, आपने परेशान होना, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझे। अच्छा, दूसरी बात है केस इनसेंसिटिव है, केस सेंसिटिव नहीं है। मतलब आप इसके अंदर अल्फाबेट्स जो हैं आप अपने क्या कह रहे हैं जी जी? हाँ हाँ, मर्जी से यूज कर सकते हैं, स्मॉल भी और कैपिटल भी। क्लियर हो गया? केस इनसेंसिटिव का ये मतलब होता है, ये देखें जी, जैसे ये देखें, ये वाला बड़ा है, ये वाला ही छोटा है। क्लियर हो गया? ये स्मॉल है, ये कैपिटल है। अच्छा अच्छा जी, पहली एग्जांपल जरा देखें। ये जी IPv6 का आपका एक एड्रेस है। पहली एग्जांपल की तरफ जरा लास्ट स्टूडेंट्स को क्लियर है स्क्रीन? ओके। अच्छा, पहली एग्जांपल जरा देखें जरा, टेट्राएफ कॉलन। अच्छा, IPv4 के अंदर हर सेगमेंट के बाद डॉट आता था, इसके अंदर डॉट नहीं आएगा, इसके अंदर कोलन आएगा। जी जी, ये इसका लिखने का तरीका है, ये लिखने का तरीका है। इसमें ये नहीं है कि क्यों, वाई वाला सीन नहीं है, लिखने का तरीका है जो डेवलपर्स ने कॉन्सेप्ट इस तरह से बनाया। क्लियर? अच्छा, टेट्राएफ A890 CDEF, ये टेट्रा जीरो और A001 0001 AD00, ये एक एग्जांपल है हमारे पास। अब आगे नोट समझने वाली बात क्या है, इस फॉर्मेट को लिखना कैसे है। बेसिकली आपने आप इस तरह से भी लिख सकते हैं जिस तरह से एक एड्रेस लिखा गया है यहाँ पे, बिल्कुल इस तरह से। ये एड्रेस आपका आपकी डिवाइस उठाएगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने इसको कम से कम किस तरह से करना है मैं आज आपको ये सिखाऊंगा। तो पहला नोट पढ़ें, इफ टू ब्लॉक्स कंटेन कंसेक्यूटिव जीरोस देन रिप्लेस देम विद ए डबल कॉलन। अगर दो ब्लॉक्स या दो सेगमेंट आपको कंसेक्यूटिव जीरोस के मिल जाएं, उनको रिप्लेस आपने करना है डबल कॉलन से। तो यहां पे ये देखें, ये दो ब्लॉक्स जो हैं ये कंसेक्यूटिव जीरोस के नहीं आ गए, इनको आपने चेंज कर देना है डबल कॉलन से, या शिफ्ट कर देना है डबल कॉलन से, या रिप्लेस कर देना है डबल कॉलन से। ये देखें जी, ये जी रिप्लेस हो गया डबल कॉलन से। क्लियर है? एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, एग्जांपल 2 देखें। अब एग्जांपल 2 जरा देखें, दो ब्लॉक्स या दो सेगमेंट कह लें कंसेक्यूटिव जीरोस के लेफ्ट साइड पे हैं, दो ब्लॉक्स या दो कंसेक्यूटिव जीरोस, बल्कि 3 है कंसेक्यूटिव जीरोस के राइट साइड पे। तो अब नोट करने वाली बात क्या है, डबल कॉलन मस्ट बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 16 बिट सेट एट जीरोस एज पॉसिबल। मीन टू से जो ज्यादा कंसेक्यूटिव जीरोस वाली जो साइड है ना, उसको आपने डबल कॉलन से शिफ्ट कर देना। ये देखें, ये डबल कॉलन इधर आ गया और वो जो दो ब्लॉक से एज इट इज आ गया। जी जी, नहीं इनको नहीं करना। अगर देखें, अगर लेफ्ट साइड पे दो कंसेक्यूटिव जीरोस के ब्लॉक हैं, राइट साइड पे 3 है या 4 है, फिर जो ज्यादा कंसेक्यूटिव जीरोस वाले ब्लॉक होंगे उनको डबल कॉलन से डिनोट करना। क्लियर है? आपको मिल जाएंगे इसी में। नहीं, वो 2 कंसेक्यूटिव था तो हमने यहाँ पे 3 को
ये देखें, अब यहाँ पे बात आ गई है, 3 कंजेक्टिव जीरोस राइट साइड पे हैं, फिर सेंटर में पूरा फॉर्मेट है आपका, फिर लेफ्ट साइड पे हैं 2 कंजेक्टिव जीरोस। अब इनमें से बात हो रही है, क्लियर है? एक ये एग्जांपल है। चलें जी, अगली एग्जांपल, तीसरी एग्जांपल जरा देखें। इसका तो आपको पता है कि डबल जो है ये आपके पास ब्लॉक है कंजेक्टिव जीरोस का, इसको तो आपने डबल कॉलन से डिनोट करना है। अच्छा, अब इसके अंदर एक इजाफी काम हो गया, रिमूव कर दें लीडिंग जीरोस। अब जितने भी लीडिंग जीरोस हैं उनको रिमूव करना है। लीडिंग जीरोस कौन कौन से हैं? ये डबल जीरो, ये डबल जीरो, ये जीरो। अच्छा, एक इधर चीज समझिएगा, रिमूव करने को कहा है रिमूव करने को कहा है लीडिंग जीरो। अच्छा, अगर मैं लीडिंग जीरो रिमूव करूं, हाँ जी, ये रिमूव कर देता हूं, 1 रह गया, को फर्क पड़ा? अगर मैं अब ये वाले रिमूव कर दूं, फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। तो याद रखिएगा, आफ्टर जीरोस रिमूव नहीं करने, लीडिंग जीरोस ही रिमूव करने, लेफ्ट साइड वाले जो जीरो है। क्लियर है? यहां तक चलें जी, रिमूव कर दें लीडिंग जीरोस। ये रिमूव कर दिए लीडिंग जीरोस, ये तो आपको पता है डबल कॉलन हो जाएंगे। ये भी रिमूव कर दिए, ये वाला भी रिमूव कर दिया। चलें जी, अब आंसर चेक कर लें आप। ये जी आंसर आ रहा है, ये डबल जीरो इधर से रिमूव हो गए, इधर से भी एक जीरो रिमूव हो गया, बल्कि 2 जीरो रिमूव हो गए, इधर से एक जीरो रिमूव हो गया, और ये आपका डबल कॉलन आ गया। क्लियर है? ये स्लाइड मिल जाएंगी आपको, इजी है सीन, तो मसला तो नहीं है। चलें जी जी बोलें। हमें कोई डिवाइस सर्च करनी है मैक एड्रेस से, अच्छा, तो जैसे ये रिमूव किए हमने जीरो जीरो, उसको पता चल जाएगा आपकी डिवाइस को, मैं आपको भी दे के दिखाऊंगा, कोई मसला नहीं है जी ना। ठीक है, अगर ये लास्ट वाले 4 है, 4 ही 0 0 हो जाए, हो जाते हैं। अभी आप चौथी पांचवी एग्जांपल जरा चेक कीजिएगा, उसमें हो जाएंगे। अच्छा जी, अब जरा देखें एक और एग्जांपल है। अगर सेम ब्लॉक्स, मतलब 2 ही ब्लॉक या 3 ब्लॉक लेफ्ट साइड पे और 2 या 3 ब्लॉक राइट साइड पे सेम है, पहले तो था एक दूसरी एग्जांपल थी कि 3 ब्लॉक्स राइट साइड पे हैं, 2 ब्लॉक इधर है लेफ्ट साइड पे, तो उनमें जो कंजेक्टिव जीरोस थे वो थे राइट वाली साइड पे, उनको करना था डबल कॉलन से। क्लियर है? यहाँ पे 2 ही ब्लॉक लेफ्ट साइड पे हैं और 2 ही राइट साइड पे हैं, तो अब क्या वो कह रहा है, इफ देयर आर मल्टीपल प्लेसेस वेयर डबल कॉलन कैन बी यूज्ड एंड द नंबर ऑफ जीरोस इज द सेम, सो यूज डबल कॉलन ऑन द लेफ्ट मस्ट सेट ऑफ जीरोस। लेफ्ट वाली जो साइड है ना, उसको डबल कॉलन से डिनोट करना है। क्लियर है? तो लेफ्ट वाली जो साइड है ना, ये जरा देखिए, ये हो गई आपकी डबल कॉलन से रिप्लेस, और इसका क्या करना है अब मुझे तो स्टूडेंट्स बताएं, रिमूव कर दें लीडिंग जीरोस। तो ये देखें, दोनों का एक एक रह गया, सारे नहीं रिमूव हुए, लीडिंग जीरो सिर्फ रिमूव किए हैं। क्लियर हुआ यहां तक? पहले क्या उसने कहा है कि 2 लेफ्ट साइड पे हैं, 2 राइट साइड पे हैं ब्लॉक्स आपके कंजेक्टिव जीरोस के, तो क्या करना है, आपने लेफ्ट वालों को डबल कॉलन से रिप्लेस कर देना है, और राइट वाले जो 2 ब्लॉक्स रह जाएंगे, ये जो है, इनका क्या करना है, इनको डबल कॉलन से शिफ्ट नहीं करना। याद रखिएगा, आप पूरे के पूरे आपके IPv6 एड्रेस में एक डबल कॉलन आएगा, 2 नहीं आ सकते, डबल कॉलन एक आएगा सिर्फ। तो एक आ गया यहाँ पे, ये चेक करें, ये आ गया, ये आ गया यहाँ पे डबल कॉलन आपके। अब इन 2 कंजेक्टिव जीरो का क्या करना है, इनके रिमूव कर दे लीडिंग जीरो, पहले 3 जीरो रिमूव कर दे, तो ये जी रिमूव कर दिए हम। सर जैसे आपने बताया कि एक ही डबल कॉलन आएगा, हाँ, पूरे आईपी एड्रेस में, तो अगर हम ये जो सेम तो राइट वाले को डबल कॉलन कर दें और पहले वालों को, राइट वाले को फॉर्मेट है ना, लिखने का तरीका है, लिखने का तरीका हम खुद से नहीं बना सकते, लिखने का ये तरीका है। अच्छा जी, चलिए क्वेश्चंस करें तमाम स्टूडेंट्स। ये जो नीचे है, ये जो 3 नीचे क्वेश्चन देंगे, सारे करें जरा जल्दी से। क्या समय लग रही है, जूम इन कर दूं?
ठीक है जी, क्या समझ लग रही है आपको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एक सेकंड, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी देख लें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी करें। लॉजिक कोई नहीं है इसके पीछे, बेसिकली IPv6 एड्रेस अगर आप 16 डिजिट लिखने बैठे हैं, बल्कि आपको लिखने पड़ेंगे 4 8 32 डिजिट लिखने बैठे हैं, तो ठीक ठाक आपका टाइम गुजर जाएगा। तो बेसिकली इस एड्रेस को कम से कम आपने डिजिट्स में लिखना है या रिप्रेजेंट करना है, तो उस आपके सिस्टम को पता चल जाएगा कि बेसिकली इसके पीछे मंतक क्या थी, या इसके पीछे जो है वो डबल जीरोस रिमूव हुए हैं। चलें जी, क्वेश्चंस देखें आप। जल्दी से भी नेट और पैड का कॉन्सेप्ट हम नहीं करना है। क्वेश्चन ना लिखें, सिर्फ आंसर लिखें, क्वेश्चन आपके सामने है जी, बोलें। पहले वाले जो क्वेश्चन है उसका कॉलम आ जाएगा लेफ्ट, हाँ, और जो ABCD की साइड पे जीरो को कर और वो जो लेफ्ट राइट साइड वाली जीरो इसमें 3 जीरो काट देना है, और इसमें 8 9 10 जो जीरो काट देना और ठीक। स्टार्टिंग पे ये से पहले जितने जीरो सब के पूरे एड्रेस में भी हो, सब पूरे एड्रेस में भी हो, लेफ्ट में वो काटने की कोई रेंज तो नहीं है कि सिर्फ 2 का काट सकते हैं, जैसे कि एक लेफ्ट वाली साइड 2 का मर्ज करके 2 का लगा सकते हैं। अगर तो देखो 2 कॉलम या 3 कॉलम जिस साइड पे ज्यादा कंजक्टिव जीरोस वो तो कॉलम हो गया, वो हो गया, तो दूसरे के रिमूव कर देने लीडिंग जीरोस, सबके भी सबके साथ हाँ रिमूव करने लीडिंग जीरोस। अच्छा, अगला देखें जी। दूसरा, लेफ्ट साइड पे 2 कंजक्टिव जीरोस हैं, फिर राइट साइड पे सारे कंजक्टिव जीरो है, तो भाई राइट साइड वाले को पकड़ के डबल कॉलन कर दो, तो परेशानी थोड़ी है आपको, करो डबल कॉलन उसको। और इनके 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 0 कॉलन 0 और 1 फिर डबल कॉलन, ये आंसर। आप मशीन को देंगे, मशीन को पता चलेगा, आपने परेशानी नहीं लेनी, बल्कि आपको भी पता चलना चाहिए कि ये टोटल 8 सेगमेंट थे, कितने सेगमेंट मेरे पास आ रहे हैं। 0 है तो इसका मतलब है 4 टोटल होने चाहिए थे डिजिट्स मेरे पास यहाँ पे हेक्साडेसिमल के, तो पहले 3 मैंने इसका मतलब रिमूव कर दिए हैं लीडिंग जीरोस। थर्ड सा डबल कॉलन नहीं आएगा जी, थर्ड जो है डबल कॉलन। अच्छा जी, पहली एग्जांपल देखें इधर क्या आ रही है। डबल कॉलन ABC AB 00 0 कॉलन A9 कॉलन A0। ले जी, ये आ रही है पहली एग्जांपल का आंसर। अगली एग्जांपल का आंसर आ रहा है 0 कॉलन 0 कॉलन 1 डबल कॉलन। ले जी, अच्छा चलें, आपके पास लेट्स सपोज इंटरव्यू में या वैसे कहीं आपको नजर आ जाए इस तरह का IPv6 एड्रेस, ये जो दूसरे नंबर पे मैंने आंसर लिखा है, आपको क्या पता लग रहा है इससे? आपको इतना पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, 8 सेगमेंट होते हैं जी इसमें। इस टाइम आपको कितने नजर आ रहे हैं? 3। पहला 0 है, अगला भी 0 है, इसका मतलब 3 जीरो रिमूव है, 3 जीरो लगा लें आप। 2 सेगमेंट आपने पूरे कर लिए, तीसरा सेगमेंट था 1, इसका मतलब है 3 जीरो रिमूव किए हुए हैं, वो 3 जीरो लगा लें। कितने टोटल हो गए? 3 सेगमेंट पूरे हो गए आपके। अगले आपको डबल कॉलन की वजह से पता चलेगा 5 जो सेगमेंट है आपके वो रिमूव हैं जीरोस की वजह से, तो आप लगा लें। मसला है यहाँ पे, इजी है सही। कहीं किसी स्टूडेंट को परेशानी है तो पूछ सकता है। अच्छा जी, लास्ट वाला देख लेते हैं। अच्छा जी, अब लास्ट वाला भी देखें।
डबल कॉलन नहीं होगा। जी जी, टोटल 8 सेगमेंट है ना, 3 सेगमेंट आपने भी बना लिए हैं। एक पहला 0, इसका मतलब है रिमूव किए गए हैं 3 0, वो हमने लगा लिए। फिर दूसरा सेगमेंट देखा, 1 0, इसका मतलब है 3 पहले 0 रिमूव कर दिए गए हैं, फिर कॉलन, फिर 1, इसका मतलब है 1 तो नहीं आना यहाँ पे, पहले भी कुछ होगा जो रिमूव किया गया, तो 0 ही रिमूव होंगे। 3 सेगमेंट पूरे हो गए। डबल कॉलन है तो इसका मतलब है अगले 5 जो ब्लॉक्स हैं आपके सेगमेंट हैं वो क्या है, 0 है। अच्छा जी, अब अगला देखें, ये पहले 7 जो आपके ब्लॉक्स हैं वो कंजेक्टिव जीरोस के हैं, तो कोई मसला नहीं है, लिखें आप डबल कॉलन और ये जी, चलें बस ये आंसर। IPv6 एड्रेस की रेंज कितनी ज्यादा थी, IPv6 एड्रेस का फॉर्मेट कितना लंबा था, हमने कितना कर दिया। क्लियर है यहाँ तक आपको? कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे? सर आपने कहा है कि जो IP 002 में आ जाए, अब वही 5 साइड पे आ जाए, तो ये यहाँ पे देखें 7 आए हुए हैं एक साइड पर। लेफ्ट साइड पे। हाँ हाँ, प्रायोरिटी देखी जाएगी वो भाई ने जिस तरह कहा कि कंजेक्टिव जीरो ज्यादा की साइड पे है। अच्छा, ज्यादा की साइड पे, कॉलम, उस साइड पे कॉलम ऑपोजिट साइड पे 0 रिमूव कर दिए जाएंगे लीडिंग जीरो। ठीक है। क्लियर है जी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है यहाँ तक? और अगर सेम हो गया तो लेफ्ट साइड पे सर करना है। हाँ, लेफ्ट साइड को करना है। ओके 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 ओके, चलें जी लैब को भी जरा देखते हैं इसकी। जी जी बोलें, क्या बात है? जी जी, ये क्लासलेस होती है, क्लास फुली होती है, क्लासलेस होती है, सबनेट सारा कुछ इसका होता है। लेकिन वो जब आप एनपी में जाएंगे वो आपको यूनिकास्ट, टाइप्स, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ये सारा कुछ तब बताया जाएगा। अभी सिर्फ आपका फॉर्मेटिंग क्लियर हो रही है, IPv6 को लिखते किस तरह से ये क्लियर हो रहा है, ये आगे इंशाल्लाह आपका होगा। ठीक है जी। अच्छा, सिस्को पैकेट ट्रेसर के तो चैंपियन होंगे सारे, चलाना आता है ठीक ठाक तरीके से, जबरदस्त। मेरा ख्याल अब तो आपको होना चाहिए। ठीक है जी, जिधर मर्जी चला लें आप। ये किसने कहा सीरियल में, जिधर मर्जी आप चलाएं, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, मैं एक सेकंड होस्ट नेम दे दूं पहले, लाहौर और चलें जी। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये बेसिकली अच्छा यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट का सबको पता है? सबको पता है। मल्टीकास्ट किसे कहते हैं? कोई एग्जांपल नॉन टेक्निकल ले दे, टेक्निकल कोई मसला नहीं है, सबको नहीं। लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ हमारी पूरी दुनिया ये है क्लास, ठीक है? इस टाइम मैं ब्रॉडकास्टिंग कर रहा हूँ, अगर दुनिया ही ये है हमारी पूरी दुनिया ये है, ये तो ये मैं ब्रॉडकास्टिंग कर रहा हूँ। अगर मैं सेपरेट कर लेता हूँ इस ब्लॉक को और इस ब्लॉक को, दो पार्टीशन कर लेता हूँ, पार्टीशन ए, पार्टीशन बी। पार्टीशन बी को एक काम कह रहा हूँ, पार्टीशन ए को एक काम कह रहा हूँ, तो ये मल्टीकास्टिंग होगी। ठीक है, जैसे आपकी फैमिली ग्रुप होगा मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे, तो मल्टीकास्टिंग है। जब व्हाट्सएप वाले पूरी कम्युनिटी को कर रहे होते हैं मैसेज, वो ब्रॉडकास्टिंग होता है। आप अपने फ्रेंड से चैट कर रहे हैं 1 to 1, वो यूनिकास्टिंग है। तो इस टाइम ये जो है ना राउटर जुड़ा हुआ है जो एक दूसरे के साथ, दोनों राउटर, ये यूनिकास्ट है। तो आपने लिखना है यहाँ पे IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। ये तरीका है IPv6 एड्रेस को बाइंड करने का राउटर के साथ। क्लियर हो गया? चलें जी, इंटरफेस Gigabit Ethernet 0/0, no shutdown, IPv6 एड्रेस। अच्छा, मैं एड्रेस लिख रहा हूँ 2001:1/64। ये 64 का मतलब तो आप लोगों को पता होगा क्या होता है, क्या करते हैं? ना करें इंटरफेस Gigabit Ethernet 0/0,
नो शटडाउन, IPv6 एड्रेस क्लियर है, 2001:2/64। उसको मैंने :1 किया था, इसको :2 कर रहा हूँ, इतना सा फर्क है, 64 क्लियर हो गया जी। चलें जी, अब इस्लामाबाद से बैठ के पिंग करें। हाँ जी, हो गया पिंग। ये बेसिकली आपने IPv6 का एड्रेस लिखा है। क्या मैंने किया, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ लगी तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आके IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग की है। उसके बाद मैंने क्या किया है, इंटरफेस पे आके वो गिग है व्हाटएवर वो सीरियल है, उस पे आके मैंने क्या किया है, IPv6 एड्रेस 2001:1/64। अच्छा, अब मुझे को स्टूडेंट बताया 2001:1, ये अगर पूरा एड्रेस लिखना हो फॉर्मेट पूरे में तो क्या लिख सकते हैं आप? क्या कितने कंजेक्टिव जीरोस आ रहे हैं आपको क्या लगता है? 6 आ रहे हैं, और लास्ट वाले के 0001 को मसला हो यहाँ तक? जी, आपका क्वेश्चन। /64 जैसे सबनेट मास्क मेंशन करते हैं ना, हाँ आप उस तरह भी लिख सकते हैं, आपको भी लिख के देखिएगा, इस तरह भी लिख सकते हैं आप, हाँ लिख सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन चीज को पैकेट ट्रेसर में जरा देके देखिएगा दिया जाता है कि नहीं दिया जाता, आई डोंट नो किसमें दिया जाता है, लेकिन रियल टाइम लर्निंग में आप देख सकते हैं। क्लियर है? इंटरफेस मोड पे क्या लिखा है? 050 पोर्ट लेबल्स जैसे सीरियल के होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट साथ हैं जी? क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। चलें जी, नेट की तरफ थोड़ा सा आते हैं और नेट को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपकी इसके बाद कोई क्लास है? बस ठीक है, फिर तो मसला कोई नहीं है ना, वो 1-2 मिनट अगर ऊपर भी हो जाए में तो चलें, ठीक है। जी जी बोले, एक सेकंड सर रुक जाइएगा जी, बिस्मिल्लाह। हाँ जी, कहाँ क्वेश्चन? IPv6 के अंदर नेटवर्क की और बिट सर्किट्स होती हैं, हर जगह पे होती हैं, ऐसे जितना कोई इशू नहीं है इसमें, इसकी भी सबनेटिंग हो जाएगी जब, अच्छा ये जब अयाना ने ये कॉन्सेप्ट बनाया था ना, तो इस टाइम इसके पास बाय डिफॉल्ट जो रेंज है 340 ट्रिलियन है। अभी मतलब आप हिसाब लगा लेंगे 4 बिलियन 1960-70 में जो खत्म हो रहे थे, IPv4 वो आज तक हम चला रहे हैं, ऐसे ही है। वो 2 कॉन्सेप्ट्स की वजह से हम चला रहे हैं, एक था सबनेटिंग की वजह से और एक था नेट पैड की वजह से। इन 2 कॉन्सेप्ट की वजह से आज तक हम इनको चला रहे हैं, जिसकी 4 बिलियन सिर्फ मतलब तादाद थी। अब जिनकी 340 ट्रिलियन है, उनके ऊपर जब ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने लागू करने हैं, जब ये दोनों प्रोसीजर इसके ऊपर इंप्लीमेंट हमने करनी है, तो अयाना के डेवलपर्स ने कहा है कि दुनिया के अंदर जो रेत के जर्रे हैं ना, उनको भी अगर आईपीस दे देना तो ये भी खत्म नहीं होंगे, IPv6 खत्म नहीं होगा। मतलब अब उनका कहना ये है कि हमें तक क़यामत तक IPv6 काम दे जाएगा, बाकी अल्लाह को बेहतर पता है, ऐसे ही है। हाँ, अच्छा, इसके अंदर ना नेट और पैड के कॉन्सेप्ट के अंदर मैं आपको बताता हूँ, जो मेन कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से अभी तक हम IPv4 चला रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट है प्राइवेट आईपी का। ये जो मार्केट में काम कर रहे हैं हजरात, उनको बेहतर तरीके से पता होगा, और पब्लिक आईपी का। सर ये IPv4 का बता रहे हैं? हाँ, IPv4 की बात ये हो रही है, अब वो IPv6 खत्म हो गया, IPv4 की बात हो रही है। प्राइवेट आईपी का और पब्लिक आईपी का। प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी किसे कहते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कंपनी है, लेट्स सपोज ये कमरा है, ये हमारी कंपनी है, कंपनी के अंदर हम सारे एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं, इस टाइम ये टोटल कंपनी है और हम सारे एम्प्लॉयज हैं। कंपनी के अंदर हर एम्प्लॉय के पास मोबाइल भी है और लैपटॉप भी है। अब जो हम कंपनी के अंदर बैठे हुए वाईफाई यूज कर रहे हैं कंपनी का, वो हम प्राइवेट आईपीज लेके यूज कर रहे हैं। लेट्स सपोज हमने कंपनी के अंदर बैठे हुए गूगल को एक्सेस करना है या यूट्यूब एक्सेस करनी है, व्हाटएवर, हम कोई काम कर रहे हैं, किसी को ईमेल भेज रहे हैं, तो हमने कंपनी के
इन्वायरमेंट से बाहर निकलना है तो हम पब्लिक आईपी के थ्रू निकलेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसी पे लैब अपनी खड़ी करूंगा। लेट्स सपोज ये राउटर है कंपनी का, ये एक स्विच है, इसी तरह होता है राउटर एज पे, फिर स्विच, फिर एंड डिवाइसेस। ठीक है, अब ये जो एंड डिवाइसेस है हमारी सारी, ये जो यूज कर रही है ना, ये जो यूज कर रही है यहाँ पे, इसे कहते हैं प्राइवेट आईपी। और लेट्स सपोज यहां पे करके गूगल है, ये गूगल है। अब इन्होंने अज्यूम करें इधर से रिक्वेस्ट निकली, इधर से रिक्वेस्ट निकली और ये गई गूगल पे। अब ये जो गई है ना, ये इसने रिक्वेस्ट ने जाना है पब्लिक आईपी के साथ, ये प्राइवेट आईपी गूगल को नहीं एक्सेस कर सकता। ये कॉन्सेप्ट था। मैं आपको सानी फामी बताऊं, अयाना ने कहा कि आप हर डिवाइस को आईपी असाइन करे जा रहे हैं, आईपी खत्म हो रहे हैं। आप ऐसे करें, एक कंपनी है, जैसे मिसाल के तौर पर पुराने वक्तों में क्या होता था, एक कंपनी अगर उसने 100 एम्प्लॉय हायर करना है ना, 100 मशीन है उसके पास, उसको 100 आईपी खरीदने पड़ते थे। कंपनी एक है, काम एक कर रहे हैं, एक कंपनी का मुख्तलिफ तो नहीं ना काम होगा, एक जैसे ही होगा तकरीबन। उन्होंने आईएसपी से इंटरनेट लिया, ठीक है, आईएसपी ने उनको 100 आईपी एज्यूम करने दे दिए, 100 आईपी जाया हो गए एक कंपनी के पीछे। अयाना ने कहा एक कंपनी है, अगर जैसे कॉर्बेट अलर्ट्स हो एक कंपनी, अयाना ने कहा आप एक आईपी हमसे खरीदो, अपने कंपनी के इंटरनल इन्वायरमेंट में भला 10,000 आईपी बांट दो। वो फ्री प्राइवेट आईपी को कहते हैं फ्री आईपीस, और पब्लिक आईपी को कहते हैं परचेजेबल आईपी। प्राइवेट आईपी राउटेबल नहीं होते। राउटेबल से मुराद है राउटर को हम असाइन नहीं कर सकते, राउटर ने क्योंकि वैन टू वैन कम्युनिकेशन करवानी होती है, समझ रहे हो। ये क्या होते हैं, प्राइवेट आईपीज फ्री आईपीज होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, आपके अपने हाथ में होते हैं, जितने मर्जी दे दो। जब हम डीएचसीपी पे, आपने डीएचसीपी का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया? नहीं पढ़ा? पढ़ लेंगे आप, अल्लाह खैर करे, कोई मसला नहीं है। तो उसके अंदर क्या होता है कि हम अपने राउटर को या सर्वर को डीएचसीपी बनाते हैं, उसमें हम अपनी मर्जी की एक रेंज दे देते हैं, वो बेसिकली प्राइवेट आईपी की रेंज होती है। और वही हमारे, आप लेट्स सपोज कॉर्बेट का जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं ना, ठीक है, ये आईपीज जो आपको मिल रहे हैं, ये फ्री आईपीज मिल रहे हैं जो आपको। अगर आप इधर बैठे यूट्यूब चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, तो आपकी जो रिक्वेस्ट जा रही है वो पब्लिक आईपी के थ्रू जा रही है। तो अयाना ने ये कहा कि अगर एक कंपनी को 1000 भी आईपी चाहिए ना, हमसे ना खरीदे, वो 999 आईपीज जो है ना वो प्राइवेट आईपीज यूज करें और एक पब्लिक आईपी खरीद ले। मतलब 999 आईपीज जो है वो एक पब्लिक आईपी को यूज करके गूगल को एक्सेस कर रहे हो एट ए टाइम। मतलब कि वो भला 500 आईपी है, 1000 है, 2000 है, 400 है, 200 है, 40 है, 10 है, जितने भी हैं, वो एक पब्लिक आईपी को यूज कर रहे हैं इस टाइम और इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है बेसिकली मेन। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आया था मार्केट में वो आया था नेट का, आजकल जो यूज हो रहा है हर किसी की जुबान पे, नेट। फिर कॉन्सेप्ट आया पैट का। अच्छा, नेट का कॉन्सेप्ट क्या था? नेट का कॉन्सेप्ट मैं इसी से अगर आपको मैं समझाऊं तो नेट का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से था कि जितने भी प्राइवेट आईपीज हैं, लेट्स सपोज मेरे पास इन्वायरमेंट में मैं अगर एक लैब खड़ी करूं, जी आईएसपी की होगी, आईएसपी से ली हुई होगी। अच्छा जी, मैं इसी लैब को अगर खड़ा करूं, साथ है जी, कोई मसला तो नहीं है? IPv6 की बेसिक फंडामेंटल और फॉर्मेट की समझ लग गई है?
डिवाइसेस पे आईपी असाइन कर लेते हैं ना आप? क्या मुझे कोई स्टूडेंट बताए आप में से, मैं इजी होगी किसी से पूछ सकता हूँ डिफॉल्ट गेटवे किसे कहते हैं? आप बताएं मादरत के साथ, यार मैंने आपसे पूछ लिया, गुस्सा नहीं करना, आप बताएं डिफॉल्ट गेटवे किसे कहते हैं? एनए खत्म हो रहा है आपका, आप बताएं सर, आपसे स्काई शर्ट। जो बेसिक जो मेन का आईपी एड्रेस होता है। अच्छा, आप बताएं सर, आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप में से इधर से कोई जवाब नहीं है खातर फॉर्म में। लोकल एरिया नेटवर्क ट्रैफिक वायरलेस मुझे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जबरदस्त, लेकिन मेरा पूछना बेहतरीन है। बेसिकली मसला ये है पूछने का कि आपका एनए बिल्कुल खत्म हो रहा है और जो है आप ज्यादा समझदार हैं। अगर आपने लैब्स की हैं तो आपको पता होना चाहिए, मतलब ये लॉजिकली बात है। बाकी ठीक है बिल्कुल गेटवे, मोहम्मद कामरान जबरदस्त। अच्छा, डिफॉल्ट गेटवे कहते हैं, लिख लें किसी भी नेटवर्क का एंट्री और एग्जिट पॉइंट, एनी नेटवर्क एंट्री और एग्जिट पॉइंट। मैं आपको समझा देता हूं, जरा समझिएगा, ये मैं समझा देता हूं फिर मैं अपनी लैब पे आता हूं, ये भी लगे आप सीखें आप। भाई ने बिल्कुल ठीक है, अगर हमें पता होता हम आपसे पढ़े होते। चले जल्दी करें यार। 10.2 है ये, 10.3 है ये, 10.4 है और 10.5 है। अच्छा, इन डिवाइसेस पे, इन चारों डिवाइसेस पे जो डिफॉल्ट गेटवे होगा वो कौन सा होगा? वो ये वाला आईपी होगा। ये आप समझ लें, इस टाइम के एनवायरनमेंट के मुताबिक समझ लें, इन डिवाइसेस का जो ऑपोजिट आईपी है वो समझ लें, आप जो मर्जी समझ लें, लेकिन इस टाइम की जो डेफिनेशन है ओरिजिनल वो ये है, एनी नेटवर्क एंट्री और एग्जिट पॉइंट। मैं आपको समझाता हूं। अगर गूगल से, इसी एग्जांपल के थ्रू, अगर गूगल से रिक्वेस्ट वापस आनी है, लेट्स सपोज, या मैंने अगर गूगल तक जाना है, इस डिवाइस ए ने अगर गूगल तक जाना है, तो ये कहां से निकलेगी? इसको कोई एग्जिट पॉइंट पता होगा तो ये निकलेगी ना, नहीं तो ये कैसे निकलेगी? इसका एग्जिट पॉइंट कौन सा? ये यहां से निकलेगी। अगर इसी डिवाइस तक उस रिक्वेस्ट में, लेट्स सपोज आप YouTube पे जाके कुछ गाना लिखते हो, ठीक है, तो आपको रिप्लाई वापस आता है और आप जो है ब्राउजिंग कर रहे होते हो और सारा आप देख रहे होते हो, एंट्री पॉइंट यही होगा, तो एंट्री पॉइंट भी ये होगा। तो वो आपके इस ए डिवाइस तक आने के लिए एंट्री पॉइंट भी यही है, तो ये आईपी होता है। तो एनी नेटवर्क एंट्री और एग्जिट पॉइंट वी कॉल्ड एज डिफॉल्ट गेटवे। क्या कह रहे हैं? भाई का क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। जब आप आईएसपीज पे काम कर रहे होते हैं या आप एंटरप्राइज बड़े पे काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे आपको नेटवर्क फेल ओवर का खतरा होता है। तो आपने डिफरेंट आईएसपी से, 2-3 आईएसपी से आईपीस लिए होते हैं बेसिकली, तो हो सकता है, लेकिन फिर वो आप दोनों यूज नहीं कर सकते, वो फिर आपको वर्चुअल आईपी यूज करना पड़ता है। वो और कॉन्सेप्ट है एनपी के हाई है। चलें जी, चलें ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है, आप काइंडली मजाक ना करें, कॉन्सेप्ट को समझ लें। ओके, चलिए ठीक है, जल्दी से आईपी असाइन कर लेते हैं। इंटरफेस मैं पहले राइट साइड पे कर रहा हूं, गीगाबिट ईथरनेट 0/1 पे। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/1, नो शटडाउन, ठीक है। आईपी एड्रेस 1.1.1, क्लियर है। सबनेट मास्क 255.0.0.0, यहां तक को मसला हो, ठीक है। अब जो इंटरनल जो है राउटर से जो आ रही है लैन की केबल आपकी, उस पे दे रहा हूं, तो उस पे होगा इंटरफेस गीगाबिट, आई थिंक इट्स गीगाबिट ईथरनेट 0/0 है ये, नो शटडाउन, आईपी एड्रेस 192
168.10.1 क्लियर है। सबनेट मास्क क्या होगा क्लास सी का 255.255.255.0। ठीक है जी, अब राइट साइड वाले आईपी राउटर को भी दे दें आप आईपी नो राउट एनेबल और इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0 नो शटडाउन आईपी एड्रेस 1.1.2 255.0.0.0। अच्छा इसका होस्ट नेम चेंज करके ना गूगल कर लें आप। क्लियर हो गया। अच्छा अभी तक सिर्फ हमने कुछ भी नहीं किया, आईपी असाइन किए हैं। अच्छा अब जो नेट का कॉन्सेप्ट था उसमें क्या था, असल में अयाना ने हमें कहा था कि आप लेट्स सपोज 500 आईपी भी ले आए ना, हम आपका आईपी जो है राउट करवा देंगे गूगल तक एक पब्लिक आईपी के थ्रू। मतलब 500 प्राइवेट आईपी भी ले आए, हम आपका आईपी 500 के 500 को राउट करवा देंगे गूगल तक, मतलब इंटरनेट तक एक पब्लिक आईपी के थ्रू। लेकिन जब स्टार्टिंग में नेट आया ना तो वो इतना बेहतर नहीं था, इतना बेहतर नहीं था। जब जैसे जैसे तरक्की आती है वैसे वैसे चीजें मजीद डिप्लॉय होती हैं, डेवलपमेंट में मजीद वो बेहतरीन निखार आता है। इसमें क्या सीन हुआ, इसमें लेट्स सपोज मैंने लिए 3 प्राइवेट आईपीज, ये तीनों प्राइवेट आईपीज हैं, तीनों प्राइवेट आईपी हैं, फ्री आईपी हैं, यहाँ पे 300 भी हो सकते हैं। तो नेट जो स्टार्ट में था ना वो बेसिकली ये था कि जितने प्राइवेट आईपीज होंगे उतने ही पब्लिक आईपी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट समझ नहीं लग रहा था, मतलब आपको भी जरा होगा कि यार ये क्या बात है, जितने प्राइवेट आईपी उतने पब्लिक आईपी। इसमें तो वही शुगल वाली बात होगी, पहले पब्लिक आईपी जाया हो रहे थे, वो जो प्राइवेट आईपी है वो भी जाया हो रहे हैं। तो नेट का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो यही है, मैं आपको करके दिखाता हूं। यहाँ पे मैं पब्लिक आईपीज ले रहा हूं। अब जारी बात है, मुझे अगर 3 प्राइवेट आईपी हैं तो मुझे 3 पब्लिक आईपी भी चाहिए। तो लेट्स सपोज मैंने परचेज किए हैं 3 पब्लिक आईपी। ठीक है जी, ये 3 आईपी मैंने परचेज किए हैं। हमें तो पता होगा ना हमने कौन से आईपी परचेज किए हैं पब्लिक। ये लेट्स सपोज मैंने 3 पब्लिक आईपी परचेज कर। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे थी नेट की वो समझे पहले। इंटरफेस आईपी नेट कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आना था पहले। सबसे पहले नेटिंग एनेबल करवानी थी। आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक, मैं यहां पे इस्तेमाल कर रहा हूं आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक, क्वेश्चन मार्क डालेंगे। वो क्या कह रहा है, इनसाइड लोकल आईपी एड्रेस। पहले वो क्या दे रहा है आपको, क्वेश्चन मार्क का पता है, स्पेस बार क्वेश्चन मार्क, ये जो सर ने अच्छे तरीके से समझाया होगा कि अगर कहीं से कमांड भूल जाए तो आपने इस तरह करना। ठीक है, मुझे कमांड नहीं बोली, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया। ठीक है, आईपी नेट इनसाइड सोर्स। अच्छा ये स्टैटिक कर रहे हैं, अब डायनामिक नहीं कर रहे, स्टैटिक 192.168.10.2 इन 2, क्योंकि 1 तो डिफॉल्ट गेटवे है ना। क्वेश्चन मार्क, अब वो कह रहा है इनसाइड ग्लोबल आईपी एड्रेस, मतलब कि पब्लिक आईपी एड्रेस 1.1.1.3 फिर क्वेश्चन मार्क। तो आपको कोई मतलब नहीं, क्लियर कह रहा है। ठीक है जी, ये आपने एक नेट लगा दिया, मतलब एक प्राइवेट आईपी को एक पब्लिक आईपी के साथ बाइंड करवा दिया। मैंने आपको क्या कहा था, असल में कॉन्सेप्ट ये था कि अगर 100 प्राइवेट आईपी भी हो तो वो एक ही पब्लिक आईपी के साथ बाइंड होके गूगल तक चले जाएंगे या बाहर निकल जाएंगे, इंटरनेट पे चले जाएंगे। यहाँ पे नेट जब स्टार्ट हुआ उसने क्या कहा कि अगर जितने भी प्राइवेट आईपी हैं वो उतने ही पब्लिक आईपी के साथ बाइंड हो गए, मतलब हर प्राइवेट आईपी के लिए एक पब्लिक आईपी चाहिए। तो ये मैं वही करा रहा हूँ, एक मैंने कर ली है जी। अगले को मैं अप एरो की से प्रीवियस कमांड को वापस लेके आ रहा हूँ, इसको जरा यहाँ पे सेट कर लेते हैं। अच्छा मैंने पहली कमांड लगा दी है 3 के साथ, अगली लगा दूंगा ये 1.1.4 के साथ, और ये कर दूंगा मैं 3। क्लियर है, ओके। अब अगला मैं फिर अपर की को करूंगा, इससे मैं चेंज करके 5 कर दूंगा, 5 ही था ना एक,
और इसको मैं कर दूंगा 4। नहीं जी, मैंने नेटिंग एनेबल कर दिया और तीनों प्राइवेट आईपीस को बाइंड कर दिया 3 ही पब्लिक आईपीस के साथ। कमांड देखें आप, ये मैंने किया नेटिंग एनेबल, ठीक है, या मैंने आप समझ लें इनिशियलाइज किया। अब मैंने इनको इंटरफेसिस पे लगाना है, तो इंटरफेसिस पे जो आसान तरीके है ना वो मैं आपको समझाता हूं। इंटरफेसिस पे जब हम इसको समझ लें एडवर्टाइज करते हैं तो ये दो जो है वो हमें प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। एक होता है आईपी नेट इनसाइड और एक होता है आईपी नेट आउटसाइड। अच्छा, आईपी नेट इनसाइड क्या होता है? इनसाइड होता है इंटरनल, जो ट्रैफिक आपके लोकल इन्वायरमेंट में आ रही है, और आईपी नेट आउटसाइड क्या होता है? जो ट्रैफिक गूगल मतलब जो ट्रैफिक इंटरनेट पे जा रही है। और ये दोनों चीजें आपने इंप्लीमेंट किस पे करनी है मेरा भाई? इस राउटर पे। तो इसके दोनों इंटरफेसिस पे, दो इंटरफेस है ना, गीगाबिट ईथरनेट 0/1 और गीगाबिट ईथरनेट 0/0। एक पे आपने आईपी नेट आउटसाइड लगाना है, एक पे आईपी नेट इनसाइड लगाना है। तो ये वाली साइड जो है, ये जो गूगल पे जा रही है, ये आपका गूगल है, तो ये जारी बात है आउटसाइड होगी ट्रैफिक आपकी। और ये जो इंटरनल आ रही है ये आईपी नेट इनसाइड होगी। तो चलें बिस्मिल्लाह करें। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/1 आईपी नेट आउटसाइड एग्जिट। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0 आईपी नेट इनसाइड। आउटसाइड तो लगा दिया हमने, इनसाइड। क्या मैंने किया, मैं दोबारा आपको बड़ी स्क्रीन करके दिखा देता हूं। आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक, पहला प्राइवेट आईपी लिया, उसको बाइंड करवा दिया पहले पब्लिक आईपी के साथ। सही है, थोड़ा सा जी जी कर दीजिए स्टेप ये जो आप। अच्छा, आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक, ये कमांड है। सोर्स का कमांड है, स्टैटिक जो है आप स्टैटिकली मैन्युअली खुद कर रहे हैं। प्राइवेट आईपी आपने लिया पहला, जिसको हम इनसाइड लोकल कह रहे हैं, उसको आपने बाइंड करवा दिया। मतलब यहां से मैं अगर समझाऊं तो इस वाले प्राइवेट आईपी को आपने ये पहले 3 वाले के साथ बाइंड करवा दिया। अब ये 3 वाले को लेके जाएगा इसके पास, गूगल के। मैं फॉलो करेगा, क्लियर है? इसी तरह इसने लेके जाना है ये 4 को, 4 वाले को, इसने लेके जाना है ये 5 वाले को। ये देन पहुंचेगा गूगल पे, नहीं तो नहीं पहुंचेंगे। जी सर, इस तरह अगर जो डिवाइसेस हैं वो ज्यादा हों तो आपको यही तो मैं बात कर रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट बड़ा पुराना था। नेटिंग स्टार्ट हुई थी, अब जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो बेसिकली पैड चल रहा है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। उसको असल में हम कहते हैं नेट विद ओवरलोडिंग। आपको मिडिल ईस्ट के अंदर खास तौर पे नेट वर्ड ही सुनने को मिलेगा, और खास तौर पे पाकिस्तान में कहते हैं नेट चलाया। नेट नहीं चला, असल में पैड चलाया होता है, उसका नाम है नेट विद ओवरलोडिंग। इस वजह से आप हम जो इन्वायरमेंट के अंदर हमें ज्यादातर नेट वर्ड सुनने को मिलता है, असल में हमने पैड चला रहे हैं आजकल कि जितनी मर्जी डिवाइसेस हो एक ही पब्लिक आईपी को उठा के जा रही होती है। क्लियर हो गया? लेकिन अभी आप नेट समझदारी बात है, आपके कॉन्सेप्ट में है, वो कोर्स में है। क्लियर हो गया जी? फिलहाल तो हमने आई थिंक तो सारा कुछ कर लिया है। दोबारा एक बार देख लेते हैं जी। तीनों लगा ली है मैंने, तीनों प्राइवेट और पब्लिक आईपी को बाइंड कर लिया है। गीगाबिट ईथरनेट 0/1 जो ये है मेरी, इसको मैंने आईपी नेट आउटसाइड कर लिया हुआ है, ठीक है। और गीगाबिट ईथरनेट 0/0 जो है इसको मैंने आईपी नेट इनसाइड कर लिया हुआ है। चलिए जी देख लेते हैं। यहाँ से पीडीयू पैकेट्स हैं, हाँ यही इन प्रोग्रेस फेल्ड आ। अच्छा, ये चलाना आता है आपको? ये क्या है? नहीं आता। अच्छा, ये बेसिकली पिंग होता है। जैसे हम पिंग करते हैं ना, पिंग आप करते हो कमांड CLI में जाके, ठीक है, तो उधर जाके हम पिंग करते हैं और पूरा आईपी वगैरह लिखते हैं। ये आपके पीडीयू पैकेट्स होते हैं कि बिल्कुल उसी का काम कर रहे हैं जो आपका है ना पिंग है। बेसिकली ये देखें, ये सोर्स और डेस्टिनेशन, ये इन प्रोग्रेस के बाद फेल्ड आ रहा है। अभी सिंक्रोनाइज हो रही है, ये एनवायरनमेंट ना सिंक्रोनाइज हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा,
इंशाल्लाह सिंक्रोनाइज हो जाएगा तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपको पिंग करने की, आप सिस्को पैकेट ट्रेसर यूज करें तो जरूरत नहीं है। जहां पे आपने लेट्स सपोज पिंग हम करते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन, ऐसे ही करते हैं ना, एक सोर्स हमारी साइड सोर्स होती है जिसको हम कर रहे होते हैं, कि वो डेस्टिनेशन होती है। तो आप वो ना किया करें, आप यहाँ से एक पैकेट पकड़ा करें, ये सोर्स ये और डेस्टिनेशन ये। इन प्रोग्रेस अभी फील्ड आ रहा है, थोड़ा सा मजीद आई थिंक सो टाइम लेगा, हम वेट कर लेते हैं और साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन भी चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह इसमें तो हमने कुछ दिया ही नहीं, आईपी नहीं दिया हुआ डिफॉल्ट गेटवे 192.168.10.1 और इसी तरह से इस पे भी देना है और इसको 3 ये सबनेट मास्क और ये 110.1 और इसी तरह ये भी और ये 10.4 सबनेट मास्क और ये भी इस तरह चैलेंज है। टाइम ले रहा है, कोई वेट कर लेते हैं हम। ये आपकी कमांड जो आप फ्रेम रिले का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो नेट और पैड का ये जो आप लैब करेंगे ये सिंक्रोनाइज होने में काफी टाइम लगा लेती है। एक और लैब है आपकी एनटीपी की, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल की, वो भी काफी टाइम ले जाती है, वो भी आप करेंगे। रियल टाइम एनवायरनमेंट की डिवाइसेस फिर और होती हैं, इसमें और सीन होता है। कोई नहीं, हम चेक करते रहते हैं, हो जाएंगी। क्या कह रहे हैं? यकीन रखें यार, बस कोई नहीं, हो जाएगी। ले जी, हो गई सक्सेसफुल। सिंक्रोनाइजेशन होने में टाइम लगता है। ये एक सक्सेसफुल हो गई है, इसी तरह दूसरी भी हो जाएगी। ले जी, दूसरी भी हो गई है और ये तीसरी भी हो गई है। आप जो है आप पिंग करके अपने तरीके से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी लैब थी। अगर कोई अभी बैठे रहे, अगर कोई क्वेश्चन है इसमें से तो जरूर पूछें। इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी और टाइम मिला तो हम पैड की भी लैब करेंगे 5-10 मिनट की, इसी लैब के ऊपर, इसी सिनेरियो के ऊपर एक पब्लिक आईपी को यूज करते हुए हम उसकी भी लैब कर लेंगे। ठीक है, IPv6 में और नेट के अंदर अगर कोई इशू आ रहा है तो आप मुझसे जरूर पूछें और ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर कोई इशू है तो जरूर पूछ लें। आपने सब बताया ये नहीं अली, इट इज नॉट पॉसिबल। और अगर पॉसिबिलिटी करनी है मल्टीपल आईपीज को असाइन करना है तो लूप बैक आईपी आप यूज कर सकते हैं या आप सब इंटरफेसेस यूज कर सकते हैं। दो कॉन्सेप्ट है ये। फोन नंबर मैं लिख देता हूँ। जी जी हाँ जी। देखें सर, आपको स्लाइड फजूल में मुझे किसी ने मैसेज नहीं करना। अगर कोई लॉजिकली क्वेश्चन है इस टॉपिक को लेके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स और फिजिकल स्टूडेंट्स सिर्फ वही करिएगा, नहीं तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। 95960227 नहीं, फायदा बिल्कुल नहीं है कामरान, फायदा इसका बिल्कुल नहीं था। फायदा आपको जाकर पैड में नजर आएगा। अभी आपने सिर्फ लैब समझी है, ये लैब खड़ी की, अभी पैड नहीं किया। जब आप पैड करेंगे तब आपको फायदा नजर आएगा। 95960627 ये तो आपके अपने हाथ होते हैं, जितना मर्जी लगाइए, जितना मर्जी लगाइए। पैड यूज हो रहा है, लेकिन पूरे जुड़वाना जो है वो सब के साथ